जैसा कि आप सबको मालूम है, मणिकरण राठौड़ जो कई दिन से इश्यू चल रहा है, जिसको कई एफआईआर उसके ऊपर क्या जो है एफआईआर हुए हैं, वो पहले अल्फाज में मुसलमानों को गाली देता है और दूसरी बात कहता है कि 15 मिनट हमको पुलिस हटा दो, बंजार समाज के लोग घुसेंगे और पूरे मुसलमानों को गुलबर्गे से खत्म करेंगे, सफाया करेंगे। और तीसरा करता है, वो कहता है कि लव जिहाद, यानी कि मुसलमान के लोग जो है हिंदू की बच्चियों से शादी कर कर उनके साथ लव जिहाद कर रहे हैं, इनके गुरु उनको कह रहे हैं। हमसे डिपार्टमेंट से एक सवाल है और मणिकरण राठौड़ से एक सवाल है, भाई हमारे गुरु कौन, एक वीडियो तो बता, हमारे आज तक नहीं मालूम हमारे गुरु कौन है। हम जिसको फॉलो करते हैं वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही हमारे गुरु है। और वो कहते हैं अगर किसी भी बच्ची को मुसलमान देखता है दुनिया में तो अल्लाह ताला कयामत के दिन आग फोड़ेगा। ये हमारे नबी कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं। भाई लव जिहाद कहां से लाया भाई राठौड़? आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, तुम्हारे में एक भी दम है तुम्हारे में तो मेरे सवाल का जवाब देखो, बताओ एक वीडियो हमारा बताओ, कोई लीडर, कोई आलिम, कोई मुसलमान, कोई मन से आवाज मुसलमानों के जलसों में या मुसलमानों के बयानात में कहां से तूने सुना है अल्फाज? और हम बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी के कई वीडियो शो करने वाले थे, उसके परमिशन लिए थे, लेकिन पुलिस का गाइडलाइंस आया कि हमें ये इजाजत नहीं है कि स्क्रीन लगा के आप दिखाइए। हालांकि पहले परमिशन मिला था, ये क्यों फेल करे हमें नहीं मालूम, इत्तला नहीं है, इसकी जानकारी भी हमें नहीं है। और गुलबर्गा बंद बोल का ऐलान था 3 बजे से, लेकिन ये गाइडलाइन चेंज हुई, 3 बजे से 5 बजे तक आपको करना है, गुलबर्गा बंद नहीं करना है। तो हमने पुलिस की हर कंडीशन को माना है, क्योंकि वो हमारा साथ दे रही है, हमने माना है। तो हमारा सिद्धरमैया सरकार से क्वेश्चन है, जो लव जिहाद का जो इल्जाम आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और मणिकरण राठौड़ ने लगाया है, उसका प्रूफ हमें चाहिए। कमिश्नर साहब चाहिए, डीजी मैडम साहब चाहिए, वरना जितने लोग हमें लव जिहाद के बारे में बोले उन सबको जेल के अंदर करना आपको जरूरी है। जब तक नहीं करेंगे जब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्या करेंगे हम? जब तक करेंगे। और जो चंदू पाटिल नॉर्थ से ठहरे हैं साहब, इलेक्शन से पहले कहते हैं मोहनपुरे में जाकर कि काश मेरी माँ हिंदू के पेट में नहीं, मैं मुसलमान के घर में पैदा होता, अच्छा होता। मैं गलती से, मेरी बदनसीबी है, मैं हिंदू के पेट में पैदा हुआ। अब चंदू पाटिल साहब बकरीद को क्या करे? चड्डियां का रंग पता है इसको, पहन लेते सो। अब नेक्स्ट टाइम आप इलेक्शन करेंगे 3000 वोट से आप हारे जी, हारे, तुम्हारे को 30,000 से हराएंगे, ये हम सब जने चैलेंज करते हैं। और मणिकरण राठौड़ को तो टिकट का सवाल ही पैदा नहीं होता। 10,000 के कुछ लीड से हारा था वो, अब तो टिकट भी नहीं मिलती। अब बची कुछ सरकार है बीजेपी की, जो कम सीटें मिले थे और उसका लेवल और गिरने वाला है। उसका लेवल क्या करने वाला है? और लेवल गिरने वाला है। अब फिर इलेक्शन होंगे एमएलए के, बीजेपी सरकार के, फिर क्या होंगे एमएलए? क्यों होंगे बोलो? क्योंकि खरगे साहब को पोस्ट दिए, जो एससी और मुसलमान एक साथ जाएंगे तो ये जुआ है। अब एमपी इलेक्शन में भी पैरा पड़ के 2 स्टेट के उसको, नहीं तो मोदी साहब भी जाते थे, टाटा करते, क्या होते थे। अब एमपी इलेक्शन में भी मोदी साहब क्या होंगे? एक वादा करते, खाली जो है एक काम करते, जहां को ट्रम्प से मिल गए। अब अफसोस हो रहा, ईरान जो हमला कर रहा, काश मैं ईरान से मिलता तो अच्छा था। आज की मांगे क्या है आपकी? आज की हमारी मांगे है कि मणिकरण राठौड़ को अरेस्ट किया जाए। जितने दल वाले लव जिहाद का इल्जाम कर रहे हैं उन दल से सबूत पूछा जाए और उनको अरेस्ट किया जाए, ये हमारी मांगे है। आपका नाम? मेरा नाम सुलेमान अली है। आज यहाँ पर गुलबर्गा के तमाम अवाम मिलकर
यहाँ पर एहतजाज करने का मकसद यही है। आज यहाँ पर लोगों ने यह एहतजाज इसलिए किया था, जो फिरका परस्त ताकतें हैं जो लगातार गुलबर्गा शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मणिकंठ राठौड़ हो, चाहे वो चंदू पाटिल हो, चाहे वो बीजेपी की कोई भी नेता हो, जो लगातार जिस तरीके से हर 8 दिन में एक प्रोग्राम, एक रैली, एक प्रोटेस्ट कर कर यहाँ के खासकर मुसलमानों और दलितों और बिछड़े हुए तबकात के बीच में दरमियान में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज ये अवाम यहाँ पर जमा हुई है। ये अवाम ने कॉल फॉर किया था कि आज गुलबर्गा बंद करके इस फैसिस्ट जो लोग हैं, फैसिस्ट लोग हैं, उनके खिलाफ एक मुत्तहिद तौर पर ये लोग जमा हुए थे, लेकिन कुछ वजूहात के वजह से इनको प्रोटेस्ट में तब्दील कर दिया गया। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जब मणिकंठ राठौड़ हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, जब अगर प्रियंक खरगे साहब के खिलाफ में अगर ये बयान देता है तो एमएलए, यहाँ के कांग्रेस पार्टी के लोग एहतजाज भी करते हैं और रैली भी निकालते हैं मणिकंठ राठौड़ के खिलाफ, एहतजाज करके उसको अरेस्ट भी करवाते हैं। पिछली मर्तबा अरेस्ट करवाया गया था क्योंकि प्रियंक खरगे के खिलाफ इन्होंने बयान दिया था। तो अब ये आदमी मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया है, ये आदमी बंजारा समाज और मुसलमानों के दरमियान में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, दलितों और बंजारा समाज और लिंगायत समाज और मुसलमान समाज के खिलाफ में नफरत फैलाना, आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। इसके खिलाफ क्यों कांग्रेस पार्टी खामोश है? क्यों प्रियंक खरगे जी खामोश है? क्यों मोहतरमा कनीज फातिमा जी खामोश है? क्यों ये लोग बात नहीं कर रहे? क्यों ये लोग रैली नहीं कर रहे? क्यों ये लोग अरेस्ट नहीं कर रहे? आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले चंदू पाटिल हो, चाहे वो मणिकंठ राठौड़ हो, चाहे कोई भी हो, इनके खिलाफ सबसे पहले हम लोगों ने एफआईआर करवाया था। पिछली मर्तबा भी सबसे पहले हम लोगों ने मिलकर एफआईआर करवाया था, उसके बावजूद भी अभी तक अरेस्ट नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्या ये दोनों मिलकर यहाँ के अवाम को परेशान करना चाहते हैं? क्या ये दोनों मिलकर यहाँ के लोगों को के सुकून छीनना चाहते हैं? इसका जवाब प्रियंक खरगे जी भी देना होगा और मोहतरमा कनीज फातिमा जी भी देना होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पे यहाँ पर हम लोग एक प्रोटेस्ट करें। जनाब सुलेमान साहब के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट किया गया सो है। प्रोटेस्ट का एजेंडा बहुत क्लियर है। आए दिन लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स है, बीजेपी के जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स है, आरएसएस बजरंग दल के, आए दिन कहीं ना कहीं ऐसे सेंटिमेंट्स, स्पीचेस, डेरोगेटरी स्पीचेस करते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं वो मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं और मुसलमानों को मारने की खुलेआम धमकी देते हैं। तो इसके ऊपर सुलेमान साहब और तमाम यहाँ पे नौजवान जमा हैं। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे मणिकांत राठौड़ के ख़िलाफ़, जो रिसेंटली एक स्टेटमेंट देता है कि 15 मिनट का इनको टाइम दो, 15 मिनट में वो गुलबर्गा की तमाम आवाम को ख़त्म करेगा बोल के, तमाम मुसलमानों को ख़त्म करेगा बोल के। तो इसके खिलाफ़ ये प्रोटेस्ट, मुसलसल प्रोटेस्ट और ये होते जा रहे हैं। एफआईआर भी हुआ इसके ऊपर। मगर परेशानी, ताज्जुब की बात यह है कि गुलबर्गे का पुलिस का डिपार्टमेंट है जो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बताता है, वो आज तक अभी तक फेल है मणिकांत राठौड़ को अरेस्ट करने के लिए। जबकि आप अगर देखा जाएंगे तो मणिकांत राठौड़ के ऊपर पूरे 25 केस है ऐसे डेरोगेटरी, और उसके जो क्राइम है टोटल 25 केसेस है। 25 केस होते हुए भी आज वो खुलेआम एक आम नागरिक की तरह फिर रहा है। जब कोई अगर दूसरे अगर रहते हैं तो 1-2 केसेस होते हैं, उनको गुंडा एक्ट, रोडी शीटर एक्ट वो डालकर उनको है ना गुलबर्गे से तड़ी पार करते हैं। मगर ये जो मणिकांत राठौड़ है, ये जैसा आंदोलन मुतिया है, जो भी लोग मुसलमानों के खिलाफ स्पीच करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, वो लोगों को खुलेआम छोड़ते हैं और उनको परमिशन देते हैं कि आप आओ गुलबर्गा में आकर इनके खिलाफ बोलते जाओ बोलकर। ये जो पॉलिटिकल, ये जो गंदी राजनीति चल रही है यहाँ पर गुलबर्गा में, जो एक समाज को लेकर, इसको बदलना है, इसके खिलाफ हम लोगों को तैरना और लड़ना है। और इससे इसका पहला जो स्टेप आता है ऐसे घटिया गंदे लोगों को हिरासत में लेना। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की नाकामी नज़र आ रही है यहाँ पर। तो इसलिए तमाम लोग यहाँ पर इस नाकामी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। तो हम पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये इल्तिजा कर रहे हैं कि आप मणिकांत राठौड़ को जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए। आज सिर्फ पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि आप इसके ऊपर कोऑर्डिनेट करिए और मणिकांत राठौड़ को अरेस्ट कीजिए। और दूसरा सवाल आता है यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का। देखिए, गुलबर्गे के अवाम को सोचना ज़रूरी है। जब क़मरुल इस्लाम साहब, हमारे मरहूम ख़ास क़मरुल इस्लाम साहब थे,
तो किसी के पास इतनी किसी की माँ ने जनी थी कि मुसलमानों के खिलाफ कोई अल्फाज बोले। सही है। मगर आज यही कांग्रेस के लोग क़मर सलाम साहब का नाम लेकर, क़मर सलाम जिस तरीके से अमन और शांति बरकरार रखे से उसी तरीके से हम बरकरार रखने बोले। तो मैं वैसे लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, कहाँ है अमन और शांति? यही मणिकांत राठौड़, यही समाज के जब प्रोटेस्ट, इससे पहले जब प्रोटेस्ट करे थे, यहाँ पर औरतों के सीनों पे हाथ डाला गया था, ऑटोओं को डैमेज किए थे, पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज करे, तो हम लोग यहाँ पर स्टेशन बाजार में जाकर कंप्लेन करें, एफआईआर करें उसके नाम पर। तो ये सवाल जाता है ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के। ये लोग बोलते हैं सरकार हमारी, मेयर हमारा, डिप्टी मेयर हमारा, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हमारा, एमएलए हमारे, कॉरपोरेटर हमारे, मगर फिर भी आज ऐसे गुंडे, ऐसे घटिया लोग आज बाहर निकलकर मुसलमानों के खिलाफ डेरोक्रेटरी स्पीचेस करते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का फेलियर भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये ज़रूरी है कि गुलबर्गा की आवाम को कि आज आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के भरोसे पे बैठने से बेहतर खुद के भरोसे पे बैठना और खुद इनकलाब लाना और खुद लड़ना ऐसे लोगों के खिलाफ। तो मैं पुलिस कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप प्लीज़ मणिकांत राठौड़ के ऊपर एक्शन लीजिए, उसे जल्द से जल्द हिरासत में लीजिए।